जब हम किसी भी मैटर पे लाइट डालते हैं तो मैटर की प्रॉपर्टी का पता चलता है कि जो मैटर के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस एनर्जी लेवल्स पे काम कर रहे हैं। तो टाइम रिजोल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक used to study the fast molecular process by measuring changes in emission with time after excitation। टाइम रिजोल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम टाइम की बात करेंगे। जो फास्ट मूवमेंट होती है मोलिकुलर की, उसके टाइम को भी डिफाइन कर सकता है और मेजर कर सकता है कि इमिशन में कितनी चेंज आ रही है एक्साइटेशन के बाद। यानी कि जब हमारे पास दो लेवल होते हैं, ये होता है ग्राउंड लेवल और ये होता है एक्साइटेड लेवल। मोलिक्यूल्स इधर होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन है हमारा। इस पर हम लाइट डालेंगे तो ये एक्साइटेड होके इधर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और यहाँ पे परमानेंट नहीं रहता एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ कुछ देर पे रह के वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और साथ में कुछ एनर्जी भी इमिट करता है। जो एनर्जी इमिट होती है उसको इमिशन बोलते हैं और एक्साइटेड स्टेट से जो इमिशन हो रही है इस टाइम को भी ये डिफाइन करता है टाइम रिजोल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो ये इमिशन एनर्जी हो रही है इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। की पॉइंट है इसके, इट मेजर प्रोसेस इन पिकोसेकंड एंड नैनोसेकंड। इसका मेन पॉइंट यही है कि ये सबसे स्मॉल टाइम को भी डिफाइन कर सकता है जो नैनो सेकंड में और पिको सेकंड के टाइम स्केल में आता है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन काइनेटिक रेट ऑफ फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मैंने बताया कि क्या होता है। फास्फोरोसेंस भी एक फ्लोरोसेंस का एक मतलब प्रोसेस का पार्ट होता है। फ्लोरोसेंस आगे भी आएगा, आगे मैं अच्छे से बताऊंगी। इट हेल्प्स इन स्टडी मोलिकुलर मोशन एंड इंटरेक्शंस। ये किसकी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है? मोलिकुलर के मोशन की और उनके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है उसकी। अब फ्लोरोसेंस की डेफिनेशन, व्हाट इज़ फ्लोरोसेंस? फ्लोरोसेंस इज़ द emission of light from a molecule after it absorbs light and return from the excited state in the ground state। मैंने अभी जो डायग्राम बना के दिखाया था उसी की बात हो रही है ये। की पॉइंट है इसके, मोलिक्यूल्स अब्जॉर्ब लाइट। मोलिक्यूल्स क्या करेंगे? अब्जॉर्ब करेंगे लाइट और हायर एनर्जी स्टेट यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे ग्राउंड स्टेट से। व्हेन द एक्साइटेड स्टेट डीके मतलब जो एक्साइटेड स्टेट में मोलिक्यूल्स गया था, इलेक्ट्रॉन्स गया था, वो परमानेंट नहीं रहता, मैंने बताया था अभी। और वो जो डीके यानी कि वो वापस से आ रहा है स्टेट में, परमानेंट नहीं रहता, वो डीके हो रहा है यानी कि वापस से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और कुछ लाइट भी इमिट हो रही है, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस की पॉइंट से, व्हाट इज स्टेडी स्टेट फ्लोरोसेंस? स्टेट फ्लोरोसेंस इज़ द मेजरमेंट ऑफ द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की बात करिए कि जो लाइट एक्साइटेड स्टेट में जाएगी वो उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई होगी और जो वापस से आ रही है वो कितनी लो होगी। जो हम इंसिडेंट कराएंगे वही सेम एनर्जी इमिट कभी भी नहीं हो सकती, उसकी इंटेंसिटी में फ़र्क हमेशा होता है। तो स्टेडी स्टेट मेज़र करता है फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ से पता चलेगा कि इंटेंसिटी कितनी कम हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो इंटेंसिटी क्या है? कम है, और अगर वेवलेंथ कम है तो इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। मोलिक्यूल्स आर एक्साइटेड बाय द कांस्टेंट लाइट सोर्सेज। मोलिक्यूल्स की किससे एक्साइटेड होते हैं? कांस्टेंट लाइट डालेंगे उससे एक्साइटेड होंगे मोलिक्यूल्स। इमिशन स्पेक्ट्रम यूजुअली अकर एट द हायर वेवलेंथ, यानी कि हायर वेवलेंथ होगी तो लोअर एनर्जी होगी। हायर वेवलेंथ ये होती है हायर यानी कि ज़्यादा गैप वाली, और लोअर वाली ये होती है, तो इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और इसमें ग्राफ बनेगा। इमिशन पीक अपीयर्स एट द हाई वेवलेंथ देन द अब्जॉर्प्शन वेवलेंथ। जो इमिशन, ऑब्वियस सी बात है, इमिशन की जो पीक होगी वो लॉन्गर वेवलेंथ होगी यानी कि कम एनर्जी की होगी। और अब्जॉर्प्शन की क्या होगी? देन अब्जॉर्प्शन पीक, अब्जॉर्प्शन की क्या होगी? जो स्मॉल वेवलेंथ होगी यानी कि एनर्जी ज़्यादा होगी, और इसी को बोलते हैं हम स्टोक्स शिफ्ट भी बोल सकते हैं। अब व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरोसेंस? फ्लोरोसेंस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरोसेंस इज ए सबस्टांस अब्जॉर्ब अल्ट्रावोलेट लाइट एंड इमिट विजिबल लाइट। यानी कि जो लाइट अल्ट्रावोलेट है उसको क्या अब्जॉर्ब करेगा? जो लाइट दिखाई नहीं देती, ठीक है, उसको अब्जॉर्ब करेगा, और विजिबल लाइट को क्या करेगा? इमिट करेगा, जिससे हमें फ्लोरोसेंस जो चमक होती है लाइट की वो हमें दिखाई देती है, शो होती है। व्हाट इज़ द टाइम रिजोल्व फोटोल्यूमिनेंस? TRPL। इसकी डेफिनेशन क्या होगी?
which a short laser pulses excited a material। उसमें कांस्टेंट लेज़र पल्सेस दे रहे थे, इसमें देंगे हम शॉर्ट लेज़र पल्सेस मटेरियल को एक्साइटेड करने के लिए। एंड द इमिटेड लाइट इज़ मेजर्ड एज द फंक्शन ऑफ टाइम, और टाइम के फंक्शन यानी कि टाइम रिजल्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है किसके फंक्शन में हम डिफाइन करेंगे, टाइम के फंक्शन में हम डिफाइन करेंगे। और जो शॉर्ट लेज़र पल्सेस इज़ यूज टू एक्साइटेड, इसके की पॉइंट सही है, शॉर्ट लेज़र का यूज़ होगा इसमें, बस इतना याद रखना है। इमिशन इज़ मेजर्ड आफ्टर द एक्साइटेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में इसको मेजर करेंगे। और आगे देखेंगे डेफिनेशन, व्हाट इज़ अ ट्रांजिएंट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाम से पता चल रहा है इसमें अब्जॉर्प्शन की बात होगी। ट्रांजिएंट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ ए पंप प्रोब टेक्निक, ठीक है, ये टेक्निक है, ये आगे मैं डिटेल्स में बताऊंगी कि कैसे की जाती है। यूज टू स्टडी द एक्साइटेड स्टेट अब्जॉर्प्शन एंड द लाइफ टाइम ऑफ मॉलिक्यूल्स, लाइफ टाइम ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। लाइफ टाइम मतलब ये दो स्टेट है, ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, ये सेकंड ग्राउंड स्टेट। मॉलिक्यूल्स को हम इधर क्या इलेक्ट्रॉन है, लाइट देंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और यहाँ पे स्टे नहीं रहता ज़्यादा देर तक, फिर से वापस आएगा, तो वो कितनी देर तक इधर एक्साइटेड स्टेट में रहा उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स का लाइफ टाइम क्या होगा, ठीक है। और इसके की पॉइंट्स क्या होंगे, इट मेजर एक्साइटेड स्टेट अब्जॉर्प्शन, ये अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। पीछे हमने इमिशन की बातें करी थी, फ्लोरोसेंस की बातें करी थी, इसमें अब्जॉर्प्शन यानी कि कितनी लेज़र लाइट हम मॉलिक्यूल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पे डालेंगे। डिटरमाइन करेगा कि लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेशन, और एक्साइटेड स्टेट में जो स्टे रहेगा कितनी देर तक स्टे रहेगा उस टाइम को मेजर करेंगे। व्हाट इज़ फ्लोरोसेंस इन जेबलोन्स की डायग्राम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा और बिल्कुल ईजी भी है। इसमें फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस की बातें करेंगे। अब इसमें बताऊंगी मैं कि फ्लोरोसेंस क्या होता है और फास्फोरोसेंस क्या होता है। जेबलोन्स की डायग्राम फॉर द फ्लोरोसेंस, द इलेक्ट्रॉन आर लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट एस नोट को मान लिया ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल के लिए इसने बताया है टू एन एनर्जी लेवल ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि S2, Sn तक ले रहे हैं ना, तो S2 भी इसके अंदर ही है। व्हेन एक्साइटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी लाइट, लेज़र लाइट भी हो सकती है, कोई और लाइट भी हो सकती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी लाइट यानी कि फोटोन इंसिडेंट कराएंगे आफ्टर एक्साइटेशन स्टॉप, द इलेक्ट्रॉन ओनली स्टे इन द एक्साइटेड स्टेट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि हमेशा के लिए स्टे नहीं रहता वो एक्साइटेड स्टेट में, वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। तो इसकी प्रोसेस क्या होगी, इसका प्रोसेस देख लेते हैं। ये हो गया ग्राउंड स्टेट और Sn तक जा रहा है अपना एक्साइटेड स्टेट। अगर हम क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि लेज़र भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फोटोन भी हो सकता है, कोई नॉर्मल लाइट भी हो सकता है, लेज़र लाइट ही यूज करेंगे इसमें क्योंकि इंटेंसिटी हाई होती है ना उसकी। उस पर इलेक्ट्रॉन्स पे डालेंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, यहाँ पे ज़्यादा देर तक स्टे नहीं रहता, शॉर्ट पीरियड टाइम तक स्टे रहता है, और फिर से जो ग्राउंड स्टेट में आएगा इसको बोलते हैं, और लाइट इमिट होगी इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। जो डायरेक्ट आ गया उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स पे लाइट डालेंगे और एक्साइटेड स्टेट में गया, वो डायरेक्ट ना आके पहले किस में गया, T1, ये दूसरी एनर्जी स्टेट होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं फास्फोरोसेंस स्टेट बोलते हैं इसको। मॉलिक्यूल्स अब रिपीट में एक पोजीशन में तो रह नहीं सकते, कुछ इधर भी जाएंगे कुछ उधर भी जाएंगे। अगर वो इनडायरेक्टली आ रहा है लेकिन आएगा वापस से ग्राउंड स्टेट पे, अगर इनडायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो उसको बोलते हैं फास्फोरोसेंस, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी बोलते हैं इसको। T1 से अगर S नोड में आता है तो फास्फोरोसेंस, और S1 से S नोड में आता है तो फ्लोरोसेंस, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी बोलते हैं इसको, उसी की वजह से होता है। लेकिन लास्ट में आएगा ग्राउंड स्टेट पे, ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में रहेगा और ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रहेगा। और इसको बोलते हैं, अगर डायरेक्ट आ रहा है इधर से इधर आ रहा है डायरेक्ट, उसको बोलते हैं सिंगलेट स्टेट। और अगर इनडायरेक्टली आ रहा है पहले इधर जाके फिर इधर ऐसे नो ट्रायंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। पंप प्रोब स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करेंगे तो क्या होगी, अल्ट्रा फास्ट ही होगी, क्योंकि हमें उसमें पल्सेस देनी पड़ रही थी पीछे वाले में कि एक टाइम के लिए पल्सेस दे दी, फिर कॉन्स्टेंट रख दिया, फिर बंद कर दिया, फिर बाद में शॉर्ट टाइम के लिए पल्सेस दे दी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कॉन्टीन्यूसली काम करेगा, जिसमें क्या होगी, जो स्टडी होगी इसकी अल्ट्रा फास्ट हो जाएगी नॉर्मल उससे स्पेक्ट्रोस्कोपी से। पंप प्रोब में यही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल फीचर्स होते हैं।
Spectroscopy study the ultra fast electronic dynamics by measuring changes after the excitation and function of the time decay, कि कितने टाइम में एक्साइटेशन काम कर रहा है, कितना टाइम लगा रहा है नॉर्मल उससे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ होगा तो टाइम ऑब्वियसली बात है नैनो सेकंड से भी कम हो सकता है कभी कभी। हाउ इज़ द फ्लोरोसेंस डिटेक्ट, यानी कि प्रोब में कैसे डिटेक्ट करेंगे हम फ्लोरोसेंस। प्रोसेसिंग वही होगी बस इतना सा फ़र्क है कि अल्ट्रा फास्ट हो गया इधर। फ्लोरोसेंस इज द डिटेक्टेड बाय द मेजरिंग द इमिटेड लाइट व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। वैसे ही प्रोसेसिंग वैसे होगी बट थोड़ा सा फास्ट हो गई, ठीक है। ऐसे डिटेक्ट करेंगे इमिटेड लाइट को क्या करके मेज़र करके कि कितने टाइम में इमिटेड लाइट निकल रही है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने पर। और इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री पे जो डिटेक्टर है वो रखना, प्लेस करना पड़ेगा, तभी क्या जो सिग्नल है वो इम्प्रूव हो सकता है और अच्छे से हमें मेज़रमेंट भी दे सकते हैं। 90 डिग्री पे रखना है, अगर हम डायरेक्ट रखेंगे तो नॉइज़ भी साथ में आएगी जिससे हम अच्छे से मेज़रमेंट नहीं कर सकते। तो इसका वाई 90 डिग्री डिटेक्शन। फ्लोरोसेंस इज मेजर एट द 90 डिग्री टू रिड्यूस द स्कैटर्ड एक्साइटेड लाइट, यानी कि नॉइज़, इसको बोलते हैं नॉइज़, एंड इम्प्रूव द सिग्नल टू द नॉइज़ रेशियो। इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है 90 डिग्री डिटेक्टर का। अब ये इसी का पार्ट है कि टाइम कोरिलेटेड सिंगल फोटोन काउंटिंग, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फटाफट करेगा तो पहले हमें सिंगल का पता करना पड़ेगा कि सिंगल कैसे काम कर रहा है, फिर हम पता लगा सकते हैं कि मिलियंस टाइम्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंगल के लिए क्या यूज करेंगे, TCSPC, यानी कि टाइम कोरिलेटेड सिंगल फोटोन काउंटिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। लेज़र तो सबसे पहले देनी है, इसी डायग्राम को समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले लेज़र लाइट देनी है। लेज़र लाइट क्या करेगी, इसमें दो प्रोसेसिंग होगी। पहली लाइट इधर जाएगी फोटो डायोड में, दूसरी लाइट किधर जाएगी, इधर सैंपल पे, ठीक है। पहले लाइट सैंपल को एक्टिव करेगी, दूसरी लाइट क्या करेगी, जो लाइट को है वो करंट में कन्वर्ट करेगी। फोटो डायोड यूज किया ना हमने, इसका काम होता है जो लाइट को करंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। इधर से स्टार्ट हो गया। जो इस पर सैंपल पे लाइट गिरी है इसमें बाद में यूज करेंगे फोटो मल्टीप्लायर। फोटो मल्टीप्लायर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है। इसमें कैथोड यूज़ होगा। कैथोड पे क्या करते हैं, अगर लाइट डाली है तो एक फोटोन को मिलियंस फोटोन्स में इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। सैंपल को एक्साइटेड, इधर सैंपल रखा जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सैंपल का एक्साइटेड पॉइंट है। एक फोटोन की, सिंगल फोटोन की बात की है, सिंगल फोटोन को ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये टाइम टू वोल्टेज, यानी कि जो टाइम निकलेगा उसको हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे कि कितनी वोल्टेज पे ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करेंगे ना इस टेक्निक में, तो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम को। और इसका जो सारा प्रोसेस है कहाँ दिखाई देगा, मल्टी चैनल एनालाइजर में दिखाई देगा कि कैसे मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुआ, कैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में रहा, कितनी देर तक एक्साइटेड स्टेट में रहा और कितनी देर बाद में ग्राउंड स्टेट में आया, और जो इमिशन हुई है लाइट उसकी इंटेंसिटी क्या थी, वो जो सारा टाइम होगा और कितने वोल्टेज पे ये वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें बताएगा। इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, पहले पल्सेस देंगे फिर वेट करेंगे, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट में और फोटो मल्टीप्लायर में और फोटो डायोड में जाएगा, दो जगह जाएगा ना। तो वेट करेंगे, फिर फोटोन बनेगा, फिर टाइम मेज़र करेंगे और इसकी जो रिपीटेशन होगी और हमें क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। TCSPC is a technique used to measure the fluorescence lifetime by recording the time delay between the excitation and the single photon emission। सिंगल की बात हो रही है, सिंगल फोटोन इमिशन को मेज़र करेगा। द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड मैनी टाइम मतलब मिलियंस टाइम रिपीटेड होगी ये, ठीक है। बिल्ड ए डी के हिस्टोग्राम, यानी कि ये सारे ग्राफ में शो हो जाएंगे। द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द फ्लोरेसेंस डीके, कि फ्लोरेसेंस डीके कितनी हो रही है, इंटेंसिटी लाइट की जो इमिशन होगी ना एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने को, उसको ही बोलते हैं फ्लोरेसेंस डीके। और इसमें क्या एज ए डिटेक्टर क्या यूज़ करेंगे, स्टिक कैमरा यूज़ करेंगे। स्टिक कैमरा की प्रोसेसिंग भी अच्छे से देखनी पड़ेगी, ठीक है। द स्टिक कैमरा इज़ ए टाइम रिजोल्व फ्लोरेसेंस डिटेक्शन सिस्टम इन विच द अराइवल टाइम ऑफ द फोटोन इज कन्वर्ट इनटू द स्पेशल पोजीशन।
यूजिंग ए स्वाइपिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम रिजोल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करेंगे, जो स्टिक कैमरा होगा वो यूज करेंगे एज ए डिटेक्शन, यानी कि डिटेक्शन लास्ट में जो डिटेक्ट करेंगे हम वो कैसे हो रही है, वो टाइम के हिसाब से टाइम ऑफ द फोटोन इज कन्वर्ट, जो फोटोन का जो टाइम होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पोजीशन में। पोजीशन में कैसे, क्योंकि इसमें स्वाइपिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन टकराएंगे एक सिंबल बनेगा, यानी कि उसकी पोजीशन का पता चलेगा कहाँ टकराया, स्क्रीन पे शो हो जाएगा, यानी कि निशान बन जाएगा उधर की पोजीशन किधर किधर आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इसमें पोजीशन दिखाएगा, टाइम को पोजीशन में, स्पेशल पोजीशन में कन्वर्ट कर देगा। स्वाइपिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैक द फास्फोरेसेंस स्क्रीन टू फॉर्म ए इमेज रिकॉर्डेड बाय द सीसीडी कैमरे से रिकॉर्ड होगा। फास्फोरेसेंस स्क्रीन में क्या होगा, बार बार टकराएगा तो उसमें क्या इमेज बनेगी और रिकॉर्डिंग सीसीडी में होगी। स्प्लिट से क्या करेंगे, लाइट जाएगी, एंट्रेंस ऑप्टिक्स में जाएगी, ऑप्टिक्स यूज करेंगे इसमें। ठीक है, फिर फोटो कैथोड, यानी कि फोटो कैथोड यूज करेंगे इसके अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स को लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में प्रोड्यूस कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही ना इधर, तो ये सारा प्रोसेस वोल्टेज के बेस पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही क्या ये फास्ट काम करने लग जाएगा, और डिफ्लेक्शन प्लेट में यहाँ क्या करेंगे, स्वाइपिंग वोल्टेज रखा जाता है इसमें डिफ्लेक्शन लेयर में। अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी आ रहा है तो कम डिफ्लेक्शन होगी, और अगर जल्दी नहीं आ रहा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। डिफ्लेक्शन मतलब इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, अगर जल्दी जल्दी आ रहा है तो यानी कि उसकी इमेज भी जल्दी जल्दी बनेगी, अगर वो जल्दी जल्दी नहीं आ रहा तो या तो वो पीछे रह जाएगा या फिर वो इधर उधर चला जाएगा। यही होता है इसमें। फास्फोरस स्क्रीन, इसका यूज बताया था ही मैंने कि इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे टकराते हैं और लाइट स्पॉट बन जाता है उधर। सीसीडी इसको मेजर करता है, स्क्रीन को, इमेज को। और जो इमेज बन रही है, अगर वो टॉप में बन रही है इमेज यानी कि वो लेट आया, अगर बॉटम में बन रही है वो इमेज यानी कि पहले आया, अर्ली आया। और इसमें क्या स्टेडी स्टेट फ्लोरोसेंस कैसे काम करेगा, इसकी डेफिनेशन है, स्टेडी स्टेट फ्लोरोसेंस मेजर द टोटल इमिटेड लाइट इंटेंसिटी ओवर द टाइम। वही इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी का पता करेंगे, तो इंटेंसिटी क्या थी और कितनी देर तक रही ग्राउंड स्टेट में आने तक इलेक्ट्रॉन्स की। प्रॉब्लम विद द स्टेडी स्टेट, एग्जांपल्स दिए इसकी। टू मॉलिक्यूल्स लिए कैन गिव द सेम इंटेंसिटी, फर्स्ट शॉर्ट टाइम स्ट्रॉन्ग ग्लो, सेकेंड है लॉन्ग टाइम वीक ग्लो, बट इन द स्टेडी स्टेट बोथ आर द लुकिंग सेम। स्टेडी स्टेट में दोनों सेम दिखाई देते हैं, यही प्रॉब्लम होती है इसकी। स्टेडी स्टेट में सिर्फ इंटेंसिटी की बात करेंगे कि जो लाइट निकल रही है वो कब तक चमकेगी और कब तक चमक के एकदम से गायब हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। टाइम रिजोल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी डेफिनेशन, इट मेजर हाउ द फ्लोरोसेंस चेंज विद द आफ्टर एक्साइटेशन। सही है, एक्साइटेशन में जो लाइट हो रही है उसकी इंटेंसिटी हाई होती है और लास्ट में जो लाइट निकलेगी उसकी कम ही होगी। सेम तो हो ही नहीं सकती, अगर सेम होगी तो फिर प्रोसेसिंग तो हुई नहीं। तो यही बताएगा टाइम रिजोल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी की हाउ द फ्लोरोसेंस चेंज विद द टाइम आफ्टर द एक्साइटेशन। इन स्टेडी स्टेट मेजर द टोटल फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी व्हाइल द टाइम रिजोल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर द फ्लोरोसेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के फंक्शन में इंटेंसिटी को बताता है। अब जो F इज इक्वल टू एफ लैम्डा टी मीन्स द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी डिपेंड ऑन द वेवलेंथ एंड द टाइम बोथ। जो क्या होगी, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। ऑब्वियस सी बात है, वेवलेंथ अगर कम होगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और टाइम पे, टाइम रिजोल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बात करें तो टाइम पे तो डिपेंड होगा ही, दोनों पे डिपेंड करेगा ही। जो टाइम रिजोल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एट द टाइम आफ्टर द एक्साइटेशन बाय द लेजर पल्सेस। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर करता है फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ टाइम आफ्टर द एक्साइटेशन बाय द लेजर पल्सेस। लेजर पल्सेस से जो एक्साइटेड होगा जो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में जो वेवलेंथ और टाइम होगी, इन दोनों पे फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी डिपेंड करेगी। तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा, एक्स वाई, यानी कि एक्स पे क्या होगा, टाइम होगी, और वाई पे क्या होगी, इंटेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट। इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या होगा, टाइम पिको सेकंड में और इंटेंसिटी अगर क्या होगी, डॉट डॉट में होगा, ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डीके, यानी कि इधर इमिशन लाइट की, यहाँ पे जो लाइट जो इमिट होगी उसकी इंटेंसिटी यानी कि उसकी चमक ज़्यादा है, फिर बिल्कुल लोअर पे आ जाएगी, उसकी बिल्कुल कम हो जाएगी। और नंबर ऑफ एक्साइटेशन स्टेट,
यानी कि नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट यानी कि हाई रहेगी। ये डॉट डॉट में जो है ना एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, इधर सेम सेम रहेगी एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन रहेगी कम टाइम पे। और जो वापस आ रही है ये बताइए फ्लोरोसेंस की जो इमिशन की इंटेंसिटी बताइए कि वो लाइट कितनी देर तक चमकेगी। पहला हाई रहेगी, फिर बाद में बिल्कुल लो पे चली जाएगी। एक्साइटेड स्टेट सेम ही रहेगा ऊपर वाला। और ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का ग्राफ बनाया है। जो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी इज मेजर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर द एक्साइटेशन। टाइम रिजल्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करेंगे, मेजर करेंगे फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को, किसके फंक्शन में, सिर्फ टाइम के फंक्शन में। और फ्लोरोसेंस डीके कर्व कैसे आएगा, द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस डिक्रीज विद द टाइम। डीके यानी कि डिक्रीज ड्यू टू द डीके ऑफ एक्साइटेड मोलिक्यूल्स एक्साइटेड रहेगा, उसके बाद में जो ग्राउंड स्टेट में आएगा तब तक ही उसके साथ में डीके स्टार्ट हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में डीके स्टार्ट होगा। टाइम एंड वेवलेंथ डिपेंड्स सिग्नल। कैसे, फ्लोरोसेंस कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड एज द फंक्शन ऑफ बोथ। टाइम के फंक्शन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को, और वेवलेंथ के फंक्शन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। ये टॉपिक था, बस इसमें यही करना है।